छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर सरकार ने दायर किया कैविएट। जी हाँ, कोई भी भर्ती हो, अगर उस भर्ती को कोर्ट कचहरी के चक्कर से रोकना है तो कैविएट एक बेहतर माध्यम होता है। आखिर ये कैविएट क्या होता है और कैसे ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जो है प्रभावित करने से बचाएगा, विस्तार से इस पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता सभी संवर्ग के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कैविएट नोटिस। इट इज़ मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन छत्तीसगढ़। देखिए, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से जो है ये कोर्ट के माध्यम से ये कैविएट दायर किया गया है। इस कैविएट में सहायक शिक्षक, शिक्षक दोनों पदों के लिए दायर किया गया है। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, देख पा रहे हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन हैव बीन इनवाइटेड फॉर ए टोटल ऑफ 2292 अर्थात 2292 पद जो है सहायक शिक्षक के हैं, जिसमें से 795 पद ई कैडर के और 1497 पद टी कैडर के निकले हुए हैं। इसके अलावा आपके शिक्षक के पद को भी इसमें शामिल किया गया है, अर्थात सहायक शिक्षक और शिक्षक। यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल फिलिंग यहाँ पर 28/7 को जो जारी हुआ है शिक्षक के कुल 1654 पदों पर, तो इन दोनों के लिए ये कैविएट दायर किया गया है। अब ये कैविएट होता क्या है, पहले तो हम इसको हिंदी में समझेंगे। हिंदी में समझें इसके पहले देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट बिलासपुर के माध्यम से ये कैविएट दायर किया है। चलिए हिंदी में इसको समझते हैं। ये जो कैविएट नोटिस जारी हुआ है विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ट्राइबल और एजुकेशन में सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुका है, जिसमें सहायक शिक्षक जो है 16 अप्रैल 2026 को पत्र क्रमांक दिया हुआ है, उसके तहत संक्षिप्त विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें 2292 पद हैं और इसमें ई संवर्ग में 795, टी संवर्ग अर्थात यहाँ पर पदों की डिटेल दी गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षक के कुल पद 1654, जिसमें से शिक्षक में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं कृषि के लिए कैविएट दायर किया गया है। अब इस पदों में इन दोनों अर्थात शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों पदों के लिए जो है इसमें सहायक शिक्षक की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शिक्षक की प्रक्रिया भी अति शीघ्र शुरू होने वाली है। अब ये जो सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों के लिए कैविएट लगा है, इनके लगाने के क्या उद्देश्य हैं उसको ध्यान से देखिए। तो शासन को ये आशंका है कि कुछ व्यक्ति भर्ती प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और भर्ती पर अनंतरिम की रोक की मांग कर सकते हैं, अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में स्टे लगा देते हैं। किसी कारणवश, चाहे वो कई सारे नियमों में बदलाव हुआ है और उसी को लेकर लोग जो है अपने अपने सहूलियत के हिसाब से कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाते हैं और भर्ती में स्टे ले लेते हैं बिना सरकार के पूछे। इसलिए राज्य सरकार ने ये कैविएट दायर किया है ताकि कोई भी याचिका अगर लगता है शिक्षक भर्ती को लेकर तो न्यायालय डायरेक्ट उस पर स्टे ऑर्डर नहीं देता, बल्कि सरकार का पक्ष सुनेगा, अर्थात उसके नियमावली को लेकर। इसके सार शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जैसे शिक्षक भर्ती को लेकर कोई याचिका दायर करता है मान लो, तो वो डायरेक्ट स्टे नहीं मिलेगा, अर्थात कोर्ट पहले सरकार का पक्ष जानेगा कि क्यों ये नियम बनाए गए हैं, अर्थात स्टे लेने से पहले सरकार जो है सरकार से राय ली जाएगी, अर्थात कोर्ट द्वारा सरकार से पहले राय ली जाएगी, उसके बाद ही स्टे लग सकता है। इसलिए कैविएट दायर की जाती है और अनावश्यक रूप से स्टे को रोकता है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न होती है। इसलिए कैविएट दायर करना शिक्षक भर्ती के लिहाज से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के परिदृश्य में लोग इतने एक्टिव हो गए हैं कि खुद के सहूलियत के लिए नियम बनाना चाहते हैं और उसी के आधार पर हर छोटी से छोटी बातों के लिए कोर्ट कचहरी में स्टे लगा दिया जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये चाहता है कि भर्ती में किसी प्रकार की बाधा ना हो और इसीलिए कैविएट दायर किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें।